हम लोग मैथ में पढ़ रहे थे ग्राफ की हम लोगों ने 2 क्लासें कर ली हैं। हम लोग ग्राफ में आज आगे के क्वेश्चन देखेंगे। आपके सामने एक ग्राफ बना हुआ दिख रहा होगा, इसको समझेंगे और इस पर आधारित क्वेश्चन जो भी होंगे 2, 4, 5 वो एक एक करके देखेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं फिर आज की क्लास को। आपके सामने ग्राफ बना हुआ, इसमें लिखा हुआ विविध कंपनियों की मांग और उत्पादन को दर्शाया गया है। ग्राफ का अध्ययन करें और निम्न प्रश्नों का उत्तर दे, ऐसा निर्देश में शुरुआत में लिखा हुआ होगा। यहाँ पर देखिए कंपनियों के नाम है, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, कंपनी डी और उसी तरह ई और एफ। ये कंपनियां हैं, कितनी? 6 कंपनियां हैं जिनका नाम ए, बी, सी, डी, ई और एफ है। सही है। यहाँ पर देखिए इनका जो उत्पादन जो इनके यूनिट है इधर दी हुई है, लाख में दी हुई है। 0 से 1000, 1000 से 2000, 2000 से 3000, 3000 से 4000, 4000 से 5000। जो वर्ग का सिंबल है वो मांग को दर्शाता है, जो त्रिभुज का है वो उत्पादन को दर्शाता है। जैसे कंपनी ए का देखो यहाँ पे त्रिभुज बना हुआ और सामने लिखा हुआ 1450। इसका मतलब कंपनी ए का जो उत्पादन है वो कितना है? 1450। और ये काहे में? लाख टन में है, तो 1450 लाख टन है ये। और उसी तरह जो कंपनी ए की जो मांग है वो कितनी है? 2100 लाख टन है। सही है। तो देखिए इसमें प्रश्न किस तरह के पूछे जाएंगे वो हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कंपनी बी की मांग और डी के उत्पादन में क्या अनुपात है। बिल्कुल आसान से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लिखा हुआ है कंपनी बी की मांग और डी के उत्पादन में क्या अनुपात है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कंपनी बी, और कंपनी बी की मांग क्या है? मांग जो वर्ग की आकृति है वो मांग को दर्शाती है। तो देखिए कंपनी बी का जो मांग है वो कितनी है? 3150। तो आप यहाँ कंपनी बी की मांग लिख देंगे पहले, बी की मांग, और अनुपात क्या करना है? डी का उत्पादन, ये बताना है। कंपनी बी की मांग हम लोगों ने देख ली कितनी है? 3150। और कंपनी डी का उत्पादन, तो कंपनी ये कौन सी? डी। यहाँ इसका उत्पादन कितना है? उत्पादन है देखो कितना? 4200। तो यहाँ लिख लेंगे कितना? 4200 लाख टन में। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैंसिल हो जाए क्योंकि अनुपात में बताना है। 0 से दोनों 0 काट देंगे, उसके बाद 5 से काट देंगे। देखो 5 छक्का 30 और 5 तेई 15। फिर देखो ये 5 8 कितना? 40 और 5 चौको 20। अब कितने से काटे? 21 से काट दें। 21 चौक 84 और 21 तेई 63। क्या आंसर आएगा प्रश्न का? 3:4 का अनुपात आएगा। इस प्रश्न का सही आंसर है 3:4। कंपनी बी की मांग और डी के उत्पादन का जो अनुपात आएगा वो क्या आएगा? 3:4 आएगा। सही है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है आपके सामने, उत्पादन से अधिक मांग, उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनियों और मांग से अधिक उत्पादन वाली कंपनियों का क्या अनुपात है। देखिए दूसरा प्रश्न आपके सामने क्या लिखा हुआ? दूसरा प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनी और मांग से अधिक उत्पादन वाली कंपनियों का अनुपात क्या है, ये बताना है आपको। आप पहले ऐसी कंपनी देखिए
उत्पादन से अधिक मांग है, यानी वो उत्पादन कम कर पा रहे हैं लेकिन उनकी मांग बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी कंपनी देखिए पहली कंपनी, क्योंकि देखिए इसकी मांग कितनी 2100 और इसका उत्पादन कितना 1450, तो इसकी जो मांग है उत्पादन से ज़्यादा, तो एक कंपनी ए है जिसकी जो मांग है उत्पादन से ज़्यादा है। दूसरी कंपनी कौन सी है? डी है। डी की देखिए मांग कितनी है 5000 और उत्पादन कितना है 4200। तो एक कंपनी डी और एक कंपनी ए, दो ऐसी कंपनी है जिनका जो उत्पादन से अधिक मांग है। तो दो कंपनियां ऐसी हैं जिनकी उत्पादन से अधिक इनका मांग है, और टोटल कंपनियां 6 हैं। तो दो कंपनियां अगर इधर आ गई तो बची हुई कितनी कंपनियां हैं? 4 कंपनियां बची हुई हैं, जिनमें क्या है और मांग से अधिक उत्पादन वाली कितनी कंपनियां? 4 कंपनियां। दोनों का अनुपात पूछा तो काट देंगे कितना? 2 × 9 2 और 2 दूना 4। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा? 1:2 का अनुपात आ जाएगा। सही है। देखेंगे तीसरा प्रश्न क्या है आपके सामने। अब तीसरा प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, कंपनी एफ का उत्पादन, कंपनी एफ का उत्पादन इसकी मांग से कितने प्रतिशत अधिक है? इसकी मांग से कितने प्रतिशत अधिक है? सही है। लिखा हुआ कंपनी एफ का जो उत्पादन है इसके मांग से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए कंपनी एफ ये है और इसका जो मांग है वो कितनी है 3300, और इसका जो उत्पादन है वो कितना 45। इसका मतलब है इसने उत्पादन ज़्यादा कर लिया और इसकी मांग कम है। और हमसे पूछा क्या गया है कि कंपनी एफ का जो उत्पादन है, उत्पादन इकाई मांग से कितना अधिक है। तो देखो मांग कितनी है 3300, ये मांग है, और इनका उत्पादन कितना हो गया है? देखो उत्पादन हो गया 4500। पूछा गया था कंपनी एफ का जो उत्पादन है मांग से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखो 33 तो इसकी मांग से और इन्होंने उत्पादन कितना कर लिया 45, तो कितना ज़्यादा हो जाएगा 33 7 40 और 7 5 1200 ज़्यादा है। और हमको बताना कितना प्रतिशत अधिक है। तो जब भी आपको वृद्धि बतानी है और वो भी प्रतिशत में बतानी है तो कितना अधिक है 1200 अधिक है, और किससे अधिक है 3300 से अधिक है। और गुणे में क्या कर लेंगे 100, क्योंकि परसेंटेज में जानना है तो परसेंटेज में बताने के लिए गुणा करना होता है, वो भी काहे से 100 से। ये 00 से 00 काट देंगे, 3 से काटेंगे 3 चौक हो जाएगा 12 और 3 × 9 3 3 × 9 3। 100 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना 400, और इसको भाग कितने से करना है 11 से। 11 का पहाड़ा पढ़ो, 11 तई 33, क्योंकि 44 ले जाओगे तो ज़्यादा हो जाएगा 4 बार, 3 बार ले चलो 11 तई हो जाएगा 33, और बचेगा कितना 7, और 0 उतार लोगे तो फिर 11 छके कितना 66, और फिर कितना बचेगा 4। दशमलव लगा के 0 उतारोगे फिर आ जाएगा 11 तई कितना 33, और फिर बचेगा कितना 7, फिर ले जाओ 11 छके 66, तो फिर कितना बच जाएगा देखो 66 घटा देंगे। अच्छा 11 छके 66 यहाँ लिखेंगे ना, तो बचेगा फिर 4। इसका मतलब है 36.36% अधिक है। तो प्रश्न का सही उत्तर कितना आ जाएगा 36.36। सही है। ये तीसरा क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है, और इसमें 4 ही क्वेश्चन हैं। तो इस वाले ग्राफ का अंतिम क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। यूपी पीईटी में एक ग्राफ के नीचे 5 प्रश्न आएंगे। इस वाले में फिलहाल 4 ही दिए हुए हैं हमारी बुक में, तो हम 4 ही आपको बताएंगे, ठीक है। देखिए चौथा प्रश्न इसमें क्या लिखा है। लिखा हुआ है कंपनियों की औसत मांग कंपनियों की औसत मांग और उनके
औसत उत्पादन के बीच लगभग क्या अंतर है? लगभग क्या अंतर है? देखिएगा इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा। बताना है कंपनियों की औसत मांग और उनके औसत उत्पादन से लगभग कितना अंतर है, उत्पादन के बीच लगभग कितना अंतर है। तो पहले तो देखो, आपको कंपनियों की औसत मांग देखनी है और औसत मांग जानने के लिए पहले आपको मांग पता होनी चाहिए और इनकी मांग कितनी, सबको जोड़ना पड़ेगा। तो पहले इनका मांग देख लेते हैं और फिर इनका उत्पादन देख लेते हैं। तो एक तरफ मांग है और एक तरफ उत्पादन है। मांग देखो पहले कितनी, 2100 है पहले, और उसके बाद कितनी 3150 है, उसके बाद कितनी है 2600 है, और 2600 के बाद कितनी है 5000 है, और उसके बाद कितनी है 2800 है, और 2800 के बाद 3300। इन सबको जोड़ लेना है। पहले लिखो 0, फिर हो जाएगा 5, फिर कितना हो जाएगा 8, 2, 10, 6, 16, और 16, 17, 18, 19 की 9। गलत तो नहीं जुड़ा है। 5, 6, 7 और 6, 4, 10, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19 की 9, कैरी आ जाएगा 1, 3, 2, 5, 5, 5, 10, 10, 5, 15, 15, 16, 17, 1, 18, 18, 950 हो जाएगा मांग का योग। इनका औसत जानना है तो कितनी कंपनियां, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कंपनियां हैं, तो इनका औसत जानने के लिए इसको 6 से भाग कर लेना होगा। और उसके बाद उत्पादन वाला भी जोड़ना पड़ेगा। उत्पादन देखो पहले कितना है 1450, फिर कितना है 3660, और फिर कितना है 3100, 3100 के बाद है 4200, और 4200 के बाद है 3700, और 3700 के बाद है 4500 यानी 4500। इसको जोड़ोगे 0, 6, 4, 10, 11, कैरी आ जाएगा 1, 6, 4, 10, 6, 4, 10 और 10, 5, 15, 15, 16, 17, 18, 19, और 19, 1, 20 से 26 की 6, कैरी आएगा 2। गलत जुड़ गया है क्या? 6, 5, 11, कैरी आ जाएगा 1, और 7, 7, 3, 10, 10, 6, 16, 16, 4, 20, 5, 25, 1, 26, 26 की 6, कैरी 2 सही है। अभी कितना 4, 4, 8, 8, 8, 8, 8, 2, 10, 3, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 1, 20। इसका औसत जानना, इसको भी 6 से भाग कर दो। तो ये मांग का औसत हो जाएगा, ये उत्पादन का औसत हो जाएगा। दोनों के बीच का अंतर पूछा तो आपस में क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। इसको 6 से भाग कर लें। देखो पहले तो जाएगा 6 त्रिक 18, बचेगा 2, हो जाएगा 26, 6 त्रिक 18, 19, 20, हो जाएगा 26, और 6 चौको हो जाएगा 24, 25, 26, बचेगा 2 और 1, और 6 त्रिक 18, 19, 20, 21, और फिर 6 छंग 36, 6 छंग 36 ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब 6 पंचे 30 है ना। तो ये औसत हो जाएगा, कहेगा उत्पादन का औसत। मांग का जानना है औसत, तो इसको 6 से भाग करो। पहले तो जाएगा 6 त्रिक 18, और फिर 6 का नाम 6, 7, 8, 9, हो जाएगा 35, और 6 छंग 36 ज़्यादा हो जाएगा, 6 पंचे 30, और हो जाएगा 50, और 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48 ज़्यादा हो गया क्या ये? 0, 5, 6, 4, 10, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19 की 9, कैरी 1, 3, 2, 5, 3, 2, 5, 5, 10, 5, 15, 16, 17, 1, 18। 6 से भाग करेंगे, 6 त्रिक 18, 6 का नाम 6, 7, 8, 9, 35 हो जाएगा। फिर 6 छंग 36 ज़्यादा हो जाएगा, 6 पंचे 30, और बचेगा फिर कितना 50, और फिर 7 छंग 42, 7 छंग 42 होना तो यही चाहिए, 7 छंग 42 ही होना चाहिए।
8 सत्ते 56 ज़्यादा चला जाएगा, वैसे ये गड़बड़ हो गया क्या इसका योग? 18 950 योग आएगा तो 21 58 6 8 48। अब सही हुआ है। 6 8 48 49 50 और फिर 6 8 48 49 50 फिर हो जाएगा 21 58 ही रहेगा। और लगभग में पूछा है तो दोनों को आपस में क्या कर लो, घटा लो। इनका अंतर पूछा गया तो घटा लेते हैं। देखो 34 तो 35, ये हो जाएगा उत्पादन का औसत 34 35 और घटाना कितने को है 21 58 को। घटा लो, यहाँ देखो आ जाएगा कितना कैरी 15 और 15 में से 8 चला जाएगा, कितना बचेगा 8 2 10, यहाँ हो जाएगा 7 और यहाँ कितना हो जाएगा 12 में से 5 चला जाएगा 5 हो जाएगा 7 5 12 और यहाँ हो जाएगा कितना 3 और 3 में से चला जाएगा 1 तो बचेगा 277। तो इनके दोनों के जो बीच का अंतर होगा वो कितना आ जाएगा 277 आ जाएगा, जो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो इस ग्राफ पे ऐसे 4 क्वेश्चन है जो ग्राफ के अध्ययन करने के बाद आपको इन चारों प्रश्नों का उत्तर देना था। ठीक है, देखेंगे अगला ग्राफ आपके सामने लिखा हुआ है। एक स्कूल के विभिन्न कक्षाओं में पढ़ने वाले शिक्षकों की संख्या स्टूडेंट यानी विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है। 1 2 3 4 5 6 क्लास दी हुई है। पहली क्लास 1 है, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, पांचवी क्लास और छठी क्लास। 6 क्लास में लड़के और लड़कियों की संख्या को दर्शाया गया है। इधर जो 0 5 10 15 20 25 30 और 35 है, ये है विद्यार्थियों की संख्या सैकड़े में। इधर लिखा नहीं, इसको लिख लो, विद्यार्थियों की संख्या है ये, विद्यार्थियों की संख्या। और ये संख्या जो है वो काहे में है, सैकड़े में है। इसका ये मतलब है कि ये 5 नहीं है, 500 है, ये 1000 है, 1500 है, 2000 है, 2500 है, 3000 है, 3500। ये संख्या सैकड़े में इधर दी हुई है। इधर 3 क्लास हैं, देखो, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी और पांचवी और छठी क्लास। 6 क्लास में लड़के और लड़कियों की संख्या को ग्राफ के माध्यम से दर्शाया गया है। निम्न प्रश्नों का उत्तर देना है और क्वेश्चन को समझना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, बहुत आसान सा ग्राफ है। क्वेश्चन इधर लिखा हुआ, इधर ग्राफ में देखेंगे और प्रश्न का आंसर बता देंगे। जैसा कि पहला प्रश्न में लिखा हुआ कि सभी छात्रों को मिलाकर पढ़ रही लड़कियों, सभी छात्र नहीं लिखा, सभी कक्षाओं लिखा है, सभी कक्षाओं में मिलकर पढ़ रही लड़कियों की लगभग औसत संख्या कितनी है। इसका मतलब कक्षा 1 से लेकर कक्षा 6 तक जितनी भी लड़कियां पढ़ रही हैं उनकी औसत संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। कक्षा 1 से लेकर 6 तक। देखो कक्षा 1 में कितनी लड़कियां हैं, 15। 15 का मतलब है 1500, लेकिन आप केवल 15 लिखेंगे ना, लास्ट में 100 से गुणा कर लेंगे। कक्षा 1 में 15 यानी 1500 लड़कियां। कक्षा 2 में कितनी है, 10 का मतलब देखो कितना 1000 हो जाएगा, आप केवल 10 लिख लो केवल। कक्षा 3 में देखो कितनी है, 25 है, तो यहाँ 25 लिख लो। और उसके बाद कक्षा 3 के बाद कक्षा 4 में, अब ये वाला जो लिखा हुआ है, ये वाला वर्ग बना हुआ है, देखो ना तो 20 वाली लाइन पे है ना तो 25 वाली लाइन पे, ये बीच पे है। तो 20 से ऊपर और 25 से नीचे बीच में कौन संख्या पड़ेगी, तो 22.5 बीचों बीच में पड़ेगी, 20 के बाद और 25 से पहले, है ना। तो ये 22.5 है, तो यहाँ पे 25 नहीं लिखना है, 22.5 लिखना है। और फिर कक्षा 5 में देखो कितनी लड़कियां हैं, तो फिर से 25 हैं। और कक्षा 6 में कितनी लड़कियां हैं, तो देखो ये भी बीच में है, 15 और 20 के बीच में क्या आएगा 17.5। तो यहाँ कितना लिखोगे 17.5 लिख दोगे। इनको जोड़ोगे तो देखो 5 5 हो जाएगा 10, कैरी आ जाएगा 1। और इसके बाद देखो 5 5 10, 10 5 15 और 15, गलत हो गया क्या, अच्छा ठीक है, 5 5 10 5 15 तो 17 और 17 7 कितना 24, 24 1 25 की 5 दशमलव, यहाँ कैरी आएगा 2 2 2 4 2 6 2 8 8 2 10 और 10 1 11, 115 आ जाए, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। 115 है, लेकिन ये सारा जो डाटा दिया हुआ है विद्यार्थियों की संख्या सैकड़े में है, तो इसको काहे से गुणा कर लो, 100 से कर लो गुणा। इसका मतलब है कि कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक पढ़ने वाली लड़कियों की टोटल संख्या कितनी है, 11,500। आप समझ पाए हम क्या किए हैं, सभी कक्षाओं में
मिलाकर पढ़ रही लड़कियों की लगभग औसत संख्या कितनी है? कक्षा 1 से लेकर कक्षा 6 तक जितनी भी लड़कियां पढ़ रही हैं उनकी औसत संख्या बतानी है। तो आपको पहले ये निकालना पड़ेगा कक्षा 1 से लेकर कक्षा 6 तक टोटल लड़कियां हैं कितनी। तो हमने कक्षा 1 से उठाए लड़कियों का मतलब वर्ग वाला फिगर देखना है। तो 15, 10, 25, 22.5, फिर 25 और उसके बाद फिर 17.5 सबको जोड़ा आया 115। लेकिन ये सैकड़े में संख्या 100 से गुणा कर लिया तो आया 11,500। तो इसका मतलब कक्षा 1 से लेकर कक्षा 6 तक टोटल कितनी लड़कियां पढ़ रही हैं स्कूल में? 11,500। बताना क्या है इनका औसत। औसत बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो टोटल कितनी क्लास में इतनी लड़कियां हैं? 11,500 लड़कियां टोटल 6 क्लासों में। 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्लास में। तो 6 से भाग कर दो तो लड़कियों की औसत संख्या आपको पता चल जाएगी। तो 6 से भाग कर दें इसको। देखो 6 का नाम कितना? 6 बचेगा कितना? 5 और 6 चंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, 6 अठे 48, 49, 50, 6 9 का 54 चला जाएगा। ठीक है तो कितना हो जाएगा? 6 9 का 54। फिर यहाँ बचेगा कितना? 1 और हो जाएगा 6 का नाम कितना? 6 और बचेगा फिर 40 और फिर 6 छंग 36। लगभग में पूछा है 1916.6 आएगा। तो या तो ऑप्शन में 1916 होगा या तो 1917 होगा। ये ऑप्शन पर निर्भर करेगा क्योंकि अब 11,500 को 6 से भाग करना है तो 1916.6 आ रहा है और दशमलव के बाद 5 से बड़ी वैल्यू है। तो आप लगभग में कितना मान लें? 1917 मान लें, है ना। क्योंकि जानते हो कितना आएगा? 1900 कितना बताए थे? 1916.6 आ रहा है। तो इसको आप 1917 मान सकते हैं क्योंकि हमसे लगभग में पूछा गया है। तो लगभग में इसका आंसर बताना पड़ेगा 1917। एक बार हम देख लेते हैं सही कि नहीं सही। तो 1917 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है 1916.6 आ रहा है तो लगभग में पूछा है तो 1917 इस प्रश्न का सही आंसर बताना होगा। समझ गए हैं आप? दूसरा क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है। दूसरा प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है कक्षा 6 में। हम लिख देते हैं पहले। दूसरा प्रश्न है कक्षा 6 में पढ़ रहे लड़कों की संख्या। कक्षा 6 में पढ़ रहे लड़कों की संख्या सभी कक्षाओं में मिलाकर पढ़ रहे लड़कों की कुल संख्या। लड़कों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है? संख्या का कितने प्रतिशत है? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कक्षा 6 में पढ़ रहे लड़कों की संख्या सभी कक्षाओं में मिलाकर पढ़ रहे लड़कों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है ये आपको बताना है। तो देखो कक्षा 6 पहले हमने देखा कक्षा 6 ये इसमें पढ़ने वाले लड़कों की संख्या कितनी है? 15 है। ये 1500 है लेकिन आप केवल 15 लिखिए क्योंकि आपको प्रतिशत में बताना है तो आप जरूरी नहीं कि 100 से गुणा करें। तो आप यहाँ पे लिख लें 15 और बताना क्या है कि कक्षा 6 में पढ़ रहे लड़कों की संख्या सभी कक्षाओं में मिला के पढ़ रहे लड़कों की कुल संख्या के कितना % है। तो सभी कक्षाओं में टोटल कितने लड़के यानी 1, 2, 3, 4, 5 और 6 1 से लेकर 6 तक की कक्षा में टोटल कितने बच्चे हैं ये आपको जानना पड़ेगा। इसके लिए आपको जोड़ना पड़ेगा। तो पहले लिखो कितना? 10 और 15 के बीच में कितना आ जाएगा? 12.5। फिर उसके बाद लिखो 15, फिर उसके बाद लिखो 22.5 और फिर उसके बाद लिखो 20, फिर उसके बाद लिखो 22.5 और फिर लिखो 15। इन सभी को क्या करना है? जोड़ लेना है आपको। जोड़ोगे तो देखो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 5 3 15 की 5 कैरी आ जाएगा 1 और फिर 5 5 10 और 10 4 14, 15 16 17 की 7 कैरी आ जाएगा कितना? 1
और फिर 2, 2 4, 2 6, 2 8, 1 9, 1 10, एक जाएगा 107.5। यही तो पूछा गया था, कक्षा 6 में पढ़ रहे लड़कों की संख्या सभी कक्षाओं में मिला के पढ़ रहे लड़कों की कुल संख्या का लगभग कितना % है। तो कक्षा 6 में पढ़ने वाले लड़कों की संख्या 15 और सभी कक्षाओं में मिला के लड़कों पढ़ रहे की संख्या कितनी हो जाएगी, 107.5। आप 100 से गुणा करें या ना करें, क्योंकि प्रतिशत में अंतर बताना है तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो बटे में आप लिख लें कितना, 107.5 और गुणा काहे से कर लें, 100 से। ये दशमलव यहाँ से हटा है, ऊपर एक 0 हो जाएगा, उसके बाद काट दे 5 से तो 25 से काट दो, 25 चौको हो जाएगा 100 और 25 चौको 100 और 25 से 75, 43 आ जाएगा। 43 किसी से कटेगा नहीं तो इसको गुणा कर दो, 15 चौक कितना होगा 60, यानी 600 को आप भाग करो कितने से, 43 से। 43 से भाग करोगे तो 43 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा, 40 दूना 80 ज़्यादा हो जाएगा, तो पहले तो एक ही बार ले चलो, एक ही बार ले जाओगे तो यहाँ बचेगा कितना 7 और यहाँ कितना बचेगा 1, सही है। और ये वाला 0 उतार लो। अब कितनी बार जाएगा ये, 4 से 12, 4 चौक 16, हमको लग रहा है 4 बार चला जाना चाहिए। 4 से 12 की 2 कैरी आ जाएगा 1 और 4 चौक 16, 1 17, ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार नहीं जाएगा, 3 बार ले चलते हैं हम लोग इसको पहले। 3 तरीका कितना हो जाएगा 9 और 3 चौक कितना 12, 129 हो जाएगा। 9 घटा लोगे बचेगा यहाँ 1 और यहाँ बचेगा 6 में से चला जाए कितना 4, ठीक है, कितना हो जाएगा 41, यानी 13। अभी दशमलव लगा के यहाँ 0 उतार लेंगे तो कितनी बार और जाएगा, 3 बार चला जाएगा। देखो 3 तरीका कितना 9 और 3 चौक कितना हो जाएगा 12, हमको लगता है ज़्यादा बार चला जाएगा, तो ये जाएगा 4 दहम्मा ज़्यादा हो जाएगा, हमको लग रहा है ये 4 दहम्मा 40 हो जाता है। 9 बार ले चले इसको, 9 त्रिक 27, के साथ कैरी आ जाएगा 2 और 9 चौको 36, 37, 38, हाँ ठीक है। 7 घटा लो कि यहाँ बच जाएगा 3 और 10 में से 2 चला जाएगा, बचेगा कितना, 10 में से चला जाएगा तो बचेगा 2, हो जाएगा 23। इसका मतलब 13.9% इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आएगा कि कक्षा 6 में पढ़ रहे लड़कों की संख्या सभी कक्षाओं में मिला के पढ़ रहे लड़कों की कुल संख्या के कितना % है, तो 13.9% इसका सही उत्तर आ जाएगा, जो कि हमारे बुक में बिल्कुल सही मैच कर रहा है। 13.9 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न था, अब हम लोग देखेंगे तीसरा प्रश्न, ठीक है। देखिए तीसरा प्रश्न है आपके सामने, जिसमें लिखा हुआ है कक्षा 5 में पढ़ रही लड़कियां, अरे भाई कक्षा 5 में पढ़ रही लड़कियों की संख्या सभी कक्षाओं में मिला के सभी कक्षाओं में मिलाकर पढ़ रहे विद्यार्थियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। देखो इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि कक्षा 5 में पढ़ रही लड़कियों की जो संख्या है सभी कक्षाओं में पढ़ रहे विद्यार्थियों की कुल संख्या का कितना % है, यही पूछ रहा है। क्लास किसमें 5 में पढ़ रही लड़कियों की संख्या, तो देखो कक्षा 5 में पढ़ रही लड़कियों की संख्या कितनी है 25, तो यहाँ आप लिख लो कितना 25,
और उसके बाद पूछ रहा है कि सभी कक्षाओं में पढ़ रहे विद्यार्थियों की टोटल संख्या। विद्यार्थी का मतलब लड़का हो चाहे लड़की हो, तो जितने बिंदु हैं सबको जोड़ना पड़ेगा। अभी हम लोगों ने लड़कों लड़कों का एक तरफ जोड़ा था और लड़कियों लड़कियों का एक तरफ जोड़ा था, जिसमें एक योग आया था पहले 115 और दूसरा आया था 107.5, यही आया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, क्योंकि उसमें हमने लड़कियों की संख्या और लड़कों की टोटल संख्या अलग अलग जोड़ी थी। तो एक बार कितना आया था, एक बार आया था 115। ये 115 क्या है, कक्षा 1 से लेकर के कहाँ तक, कक्षा 6 तक पढ़ रही किसकी संख्या, लड़कियों की टोटल संख्या। और लड़कों की टोटल संख्या भी हम लोग कितनी निकाले थे, 107.5। ये इससे पहले वाले दोनों में निकाल जोड़े थे, इस वजह से हम दोबारा इसको नहीं जोड़ रहे हैं। ये 115 जो लिखा हुआ है, इसका ये मतलब है कि कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 से लेकर 6 तक की सभी कक्षाओं में मिला के टोटल जितनी लड़कियों की संख्या वो कितनी है, 115 था। तो उसी तरह देखो, और लड़कों का पता था कितना, 107.5। तो इनको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ कितना 7, 5, 12 की 2 कैरी आ जाएगी, यहाँ 2 यहाँ 2, 222.5 आ जाएगा। और पूछा क्या गया था, कक्षा 5 में पढ़ रही सभी लड़कियों की संख्या सभी कक्षाओं में मिला के पढ़ रहे विद्यार्थियों की कुल संख्या का कितना % है। तो नीचे लिख दो, कुल विद्यार्थियों की संख्या 222.5 गुणे में 100। अब अगर आप दोनों तरफ नीचे ऊपर 100 से गुणा करोगे तो आंसर के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आप ऐसा ना करें, सिर्फ दशमलव हटा के ऊपर 0 लगा ले और 25 का पहाड़ा पढ़ दे, तो 25 से करने में कितना हो जाएगा, 25, और 25 से अगर इसको काट दे तो 25 चौको 100 और 25 अट्ठे 200 और 25 9 225। अब गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 100 ये, और 10 से गुणा कर दोगे हो जाएगा 1000, और इसको भाग कर दो कितने से, 89 से। इससे भाग करोगे पहले एक ही बार जाएगा 89, तो यहाँ बचेगा कितना, देखो 10 में से 1 जाएगा, फिर यहाँ बचेगा 9 में से, यहाँ हो जाएगा 110। 2 बार ये फिर भी नहीं जाएगा, फिर एक ही बार ले जाना पड़ेगा। और हमसे पूछा गया कुल कितना प्रतिशत है, फिर से इसको हम लोग ले चलते हैं, एक ही बार जाएगा तो फिर से यहाँ लिख लो 89, और फिर यहाँ कितना बचेगा, 10 में से 1 जाएगा, फिर यहाँ जाएगा तो हो जाएगा 2, दशमलव लगा के 0 लगाओगे 11 दशमलव कुछ आएगा। तो इसका मतलब हम लोग क्या आंसर बता सकते हैं, 11% आपको आंसर बताना होगा इस प्रश्न का। सही है, 1000 को 89 से भाग करोगे तो 11 दशमलव कुछ आएगा, और लगभग में बताना है विद्यार्थियों की कुल संख्या कितने प्रतिशत है, तो 11 दशमलव कुछ आएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग 11% टिक कर लेंगे। सही है, ये वाला जो योग 115 था, ये पहले क्वेश्चन में हमने जोड़ लिया था, इस वजह से हमने सीधा लिख दिया है। और दूसरे वाले क्वेश्चन में मैंने लड़कों की टोटल संख्या जोड़ ली थी 107.5, इसलिए हमने इसको सीधा लिख लिया है। अगर आपको ये डाउट हो रहा है कि कहाँ है, तो आप पहले और दूसरे क्वेश्चन को ध्यान से देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 115 और 107.5 हमने कहाँ से लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है इसमें। देखिए, चौथा नंबर प्रश्न लिखा है आपके सामने, कक्षा 4 में पढ़ रहे लड़कों की संख्या कक्षा 1 में पढ़ रही लड़कियों से क्रमशः क्या अनुपात है, क्रमशः क्या अनुपात है, यही बताना है आपको। देखो, कक्षा किसमें, 4 में, कक्षा 4 में पढ़ रहे लड़कों की संख्या कक्षा 1 में पढ़ रही लड़कियों की संख्या से अनुपात क्या है, ये सबसे आसान क्वेश्चन है ग्राफ का। तो हम देख लेंगे पहले, कक्षा 4 में पढ़ रहे किसकी संख्या, लड़कों की संख्या। कक्षा 4 में पढ़ रहे लड़कों की संख्या कितनी है, 20, तो यहाँ लिख लो आप। और उसके बाद क्या कहा गया, कक्षा 1 में पढ़ रही लड़कियों की संख्या, तो कक्षा 1 में पढ़ रही लड़कियों की संख्या कितनी है, 12.5 है ना।
का अनुपात क्या है 12.5। यहाँ से अनुपात हटाओगे तो यहाँ 0 हो जाएगा और फिर इसको काट देंगे, कितने थे 5 थे तो 5 चौको 20 और 5 से काटोगे तो 5 दूना 10 और 5 पच्चे 25 और फिर 5 से काट दोगे 5 8 40 और 5 पच्चे 25 तो 8:5 हमारे हिसाब से इसका सही उत्तर आ जाना चाहिए। गलत हुआ कहीं? कक्षा 1 में पढ़ रही लड़कियों की संख्या, अच्छा ठीक है ठीक है, लड़कियों की संख्या ये है, वर्ग वाला है लड़कियों की संख्या ना, तो इसको सही करो। लड़कियों की संख्या कितनी लिखनी पड़ेगी? 15 लिखनी पड़ेगी ना। बीस अनुपात 15 बनेगा। एक बार दोबारा देख लो, कक्षा 4 में पढ़ रहे लड़कों की संख्या, तो कक्षा 4 में पढ़ रहे लड़कों की संख्या कितनी है 20, तो हमने 20 लिख दिया। 100 से गुणा करोगे तो ये 2000 बन जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा, फिर 0 से 0 कट जाएंगे, इस वजह से हमने गुणा नहीं किया है। तो कक्षा 4 में पढ़ रहे लड़कों की संख्या यहाँ से देख लिया मैंने कितनी 20, और कक्षा 1 में पढ़ रहे लड़कियों की संख्या, और लड़कियों की संख्या 15 है, जो हमने गलत कर दिया था ना। अब इसको 5 से काट दोगे तो 5 चौको 20 और 5 3 15, तो प्रश्न का सही उत्तर कितना बताना है आपको? 4:3 बताना है। सही है। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक 5वां क्वेश्चन और है, इसको भी देख लो इसी वक्त। आने वाले एग्जाम जो 28 और 29 को होने पीईटी वाले, उनमें एक ग्राफ या एक टेबल के नीचे 5 प्रश्न आएंगे। 5वां प्रश्न देखेंगे हम लोग। लिखा हुआ है कक्षा 3 में पढ़ रहे, कक्षा 3 में पढ़ रहे विद्यार्थियों की कुल संख्या, कक्षा 3 में पढ़ रहे विद्यार्थियों की कुल संख्या और कक्षा 4 में पढ़ रहे विद्यार्थियों की कुल संख्या से क्रमशः अनुपात है, क्रमशः क्या अनुपात है। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो लिखा हुआ है कि कक्षा 3 में पढ़ रहे विद्यार्थियों की कुल संख्या कक्षा 4 में पढ़ रहे विद्यार्थियों की कुल संख्या से क्रमशः अनुपात कितना है। इसका मतलब ये है कि देखो कक्षा 3, तो कक्षा 3 में देखो पढ़ रहे विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना है 22.5 लड़के हैं और लड़कियों की संख्या कितनी 25। अब 22.5 ये मत सोचिएगा आधा लड़का गए थे, आधा नहीं है वो। ये जो डाटा है ये अनुपातिक में दिया है, सैकड़े में दिया है। इसका मतलब 22.5 का मतलब 100 से गुणा करके बनाएंगे तो वैल्यू एग्जैक्ट बनेगी, है ना। तो देखो कक्षा 3 में पढ़ रहे टोटल विद्यार्थियों की संख्या जानना है, तो 22.5 और उसके बाद 25, ये कक्षा 3 में पढ़ रहे विद्यार्थियों की टोटल संख्या बनेगी। 100 से गुणा कर लेंगे, लेकिन अनुपात में बताना है तो गुणा नहीं करेंगे। और फिर कक्षा 4 में पढ़ रहे विद्यार्थियों की टोटल संख्या कितनी हो जाएगी 20 और 22.5, 20 और 22.5, 20 और 22.5, ये कक्षा 4 का हो जाएगा। दोनों को जोड़ के इनका रेशियो बना देना है। ये हो जाएगा 0.5 और 5 6 7 और 4। फिर इधर देखोगे 0.5 2 और 4, ये दशमलव से ये दशमलव हटा दो, 5 से काट दो, कितनी बार में जाएगा देखो 5 9 45, 5 6 7 और 5 बचे कितना 25, और फिर 5 से काट दो 5 8 40 और 5 बचे 25। सही है। और फिर कितने से काटे, फिर से 5 से काट दें, 5 एक नम 5 और 5 9 45 और फिर 5 से काट दें, 5 एक नम 5 और 5 7 35। अब ये कटेगा नहीं, तो प्रश्न का सही उत्तर कितना आ जाएगा 19:17 के अनुपात में इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा।
कक्षा 3 में पढ़ रहे विद्यार्थियों की कुल संख्या कक्षा 4 में पढ़ रहे विद्यार्थियों की कुल संख्या के बीच का जो अनुपात बनेगा वो कितना बनेगा? 19:17 के अनुपात में बनेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हम समझाने में सक्षम रहे होंगे। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लगता है और आपको लगता है